हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त ऋत्विक और स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर लोग के जो है वो कमेंट रहते हैं कि भैया हम लोग अगर थाईलैंड में ट्रैवल करें और हमको अगर कार या तो बाइक रेंट पे करनी है तो हम लोग कैसे करें। तो इसलिए आज आप देख सकते हो मैं जो है यहाँ पे लुम्पिनी कार रेंट पे अभी आ गया हूँ और हम लोग जो है आज यहाँ से कार रेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आप कभी थाईलैंड में आते हो और अगर आपको कार रेंट करनी है तो उसकी क्या प्रोसीजर रहती है, क्या प्राइस रहती है और आप कैसे कार रेंट कर सकते हो। वैसे तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे कार रेंटल का ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग जो है आज बैंकॉक के ये लुम्पिनी कार रेंट है यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ से आज हमने कार बुक की है और अभी चलिए अंदर जाते हैं और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे आपको करनी पड़ती है। वैसे तो अगर आप थाईलैंड में ऐसे घूमने के लिए आते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग को क्या रहता है कि अपने हिसाब से अपनी तरीके से जो है वो घूमना रहता है, तो इसलिए ज़्यादातर वो लोग कार रेंटल का सोचते हैं। तो ये कार रेंटल एक बेस्ट ऑप्शन भी है और चीपेस्ट ऑप्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल इतना महंगा है नहीं, तो आप जो है अपने हिसाब से कहीं पे भी घूम सकते हो। उसकी कंपेयर में अगर आप कोई दूसरे ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो जैसे कि टैक्सी वगैरह हो गया, तो वो जो है आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। लेकिन अगर आप कार रेंट करोगे और अगर आपको थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो आपके लिए कार जो है वो थोड़ी चीपर रहती है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग कार रेंट करने का सोचते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे पहले तो वो लोग जब भी आप कार रेंट करने के लिए आओगे तो आपका पहले पासपोर्ट मांगेंगे और आपका जो वीज़ा लगा हुआ है वो वाला पेपर मांगेंगे। तो आपको यहाँ पे पहले पासपोर्ट उन लोग को देना पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनियाँ ऐसा करती है कि पासपोर्ट जो है वो अपने पास रख लेती है। जब भी आप उसको कार वापस रिटर्न करते हो तभी वो लोग आपको पासपोर्ट जो है वो रिटर्न करते हैं, और काफ़ी सारी कंपनियां जो है सिर्फ उसकी फ़ोटोकॉपी लेके उस पर आपकी साइन लेके आपको पासपोर्ट रिटर्न कर देती है। तो यहाँ अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रूल्स है। थाईलैंड में कार रेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपकी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आप थाईलैंड में आते हो और अगर आपको थाईलैंड में कार रेंट पे लेना है तो आपके पास जो है अपनी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या तो फिर थाईलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास अपनी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप यहाँ पे थाईलैंड में जो है वो कार रेंट पे नहीं ले सकते। दूसरा, आप जब भी कार रेंट पे लेते हो तो वो लोग जो है यहाँ पे कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट के तौर पे लेते हैं। उसमें भी जो है अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रूल्स देते हैं। कोई कंपनियां जो है वो क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्ट करती है, कैश एक्सेप्ट नहीं करती। और ये हम लोग जहाँ पे लुम्पिनी कार में आए वो क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट करती है, कैश भी एक्सेप्ट करती है, डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट करती है। ये लोग सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं। और ये जो लुम्पिनी कार रेंट है वो 3000 डिपॉजिट के तौर पे लेती है, और बाकी जो कार का रेंट रहेगा वो प्राइस लेती है आपसे। और एक बार जब आप ये कार रिटर्न करते हो तो आपको डिपॉजिट जो है वो वापस मिल जाती है। अगर कार में कुछ डैमेज वगैरह हुआ रहेगा तो उसका वो काट लेंगी, बाकी का पैसा आपको रिटर्न कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कोई कंपनी ऐसी है जो कि 10-10 हज़ार बार भी ब्लॉक करके रखती है, और वो लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड ही लेते हैं, वो कैश वगैरह लेते नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी के हिसाब से अलग अलग उनके रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। लेकिन अब तक मैंने जितनी भी कार रेंटल कंपनी की गाड़ी जो है वो यूज़ की है उसमें मेरे को लुम्पिनी कार रेंट काफ़ी अच्छा लगा है। ये लुम्पिनी कार रेंट का लोकेशन जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और ये जो है यहाँ पे लुम्पिनी पार्क के सामने ही आया हुआ है। तो अगर आपको बैंकॉक में हो, अगर आपको कार रेंट करने तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा ये लोग जो है एक फॉर्म भराएंगे जिसमें आपकी पूरी डिटेल आएगी, आपका पासपोर्ट नंबर आएगा वगैरह वगैरह सारी पूरी डिटेल आएगी, वो आपको एक भरना पड़ेगा। उसमें आपकी साइन लेंगे, और एक इंश्योरेंस का पेपर भी रहेगा उसमें भी आपकी साइन लेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्म जो है वो यहाँ पे आपको भराएंगे, तो वो आपको भरने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे आपको ऐसा एक फॉर्म देंगे जो कि आपको फिलअप करना होगा, इसमें सारी आपकी डिटेल लगेगी। उसके अलावा तो डॉक्यूमेंटेशन में उतना कुछ ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं है यहाँ पे, बस इतनी 2-3 चीज़ें चाहिए। अगर आपके पास ये 2-3 चीज़ें है तो आप यहाँ से इजीली जो है वो कार रेंट कर सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पे कार की प्राइसिंग की बात करें तो कार की प्राइसिंग जो है वो गाड़ी के मॉडल के ऊपर डिपेंड रहती है, कौन सी गाड़ी है, कि कौन से साल का मॉडल है और गाड़ी की कंडीशन कैसी है, वो सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है। अगर लग्जरियस गाड़ी है तो उसका रेंट जो है वो ज़्यादा रहेगा, और अगर कोई मिड लेवल की गाड़ी है तो उसका रेंट जो है वो कम रहेगा, और अगर वो पुरानी गाड़ी है तो भी उसका रेंट कम रहेगा, नई गाड़ी है तो उसका रेंट ज़्यादा रहेगा। वो तो हर जगह पे वैसा ही रहता है। तो हमने यहाँ पे अभी जो है वो वायोस किया है टोयोटा की,
तो उसका रेंट जो है वो 800 से स्टार्ट होता है। जनरली आप नॉर्मल वाली गाड़ी लोगे तो उसका रेंट 800-1000 से स्टार्ट होता है, फिर वो बढ़ता जाता है जैसे गाड़ी का मॉडल अप जाता है और नहीं रहती है अगर गाड़ी तो उसका रेंट जो है वो ज़्यादा रहता है। तो इस हिसाब से गाड़ी का रेंट रहता है। और ये जो गाड़ी आप यहाँ से रेंट करते हो उसमें इंश्योरेंस वगैरह भी इंक्लूड रहता है, तो कुछ भी होता है तो वो इंश्योरेंस पेपर उन लोग के पास रहते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत ज़्यादा होती नहीं। लेकिन जो अगर अपने से कुछ मिस्टेक होती है तो ये लोग पैसा जो है वो अपने से ही वसूल करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। फ्यूल का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो गाड़ी फुल टू फुल देनी होगी। वो तो ज़्यादातर सब जगह पे यही रहता है कि जब भी आप गाड़ी लोगे तो आपको फुल टंकी करके वो लोग देंगे, और जब भी आप जो है वो उसको रिटर्न करोगे तो आपको फुल टंकी करके उनको देना पड़ेगा। तो ज़्यादातर ये कॉमन चीज़ है, वो इंडिया में भी वैसे ही रहता है। अगर हम लोग यहाँ पे लाइसेंस की बात करें तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर आपके पास इंडिया का डोमेस्टिक लाइसेंस है तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कार रेंट करने के टाइम वो लोग ज़्यादा इतना पूछते नहीं है लाइसेंस का। लेकिन अगर आप कार रेंट करके कहीं पे निकलते हो, अगर पुलिस वाला पकड़ता है तो वो वाला लाइसेंस जो है वो वैलिड नहीं गिना जाएगा यहाँ पे। अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो वो यहाँ पे वैलिड गिना जाता है। लेकिन ये भी पुलिस के ऊपर डिपेंड है, कभी कभी वो लोग इंटरनेशनल लाइसेंस भी अलाउ नहीं करते हैं, तो उन लोग को जो है यहाँ का डोमेस्टिक लाइसेंस ही चाहिए। तो यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, उनके साथ 2-3 जनों के साथ ऐसा हो चुका है कि यहाँ से कार रेंट करके गए और जब पुलिस ने पकड़ा तो उन लोगों ने इंडिया का लाइसेंस दिखाया तो उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और उनको यहाँ पे फ़ाइन भरना पड़ा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है इंटरनेशनल तो आप अवॉइड ही कीजिए यहाँ से गाड़ी रेंट करना। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, फिर आपके ऊपर है, आपको करना है तो आप कर सकते हो। अगर पुलिस वाले ने पकड़ा तो आपको फ़ाइन जो है यहाँ पे भरना पड़ेगा। बुक करने के लिए आप जो है इनकी वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो, या तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर रहता है व्हाट्सअप या तो लाइन पे, आप उससे भी कोऑर्डिनेट करके बुक कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली आप इनके शॉप पे आके भी बुक कर सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी आप शॉप पे आके बुक करना चाहते हो, अगर तभी गाड़ी अवेलेबल नहीं रहेगी तो आपको गाड़ी मिलेगी नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका कुछ ऐसा प्लान है तो पहले से जो है उनको कांटेक्ट करके रखिए और बुक करके रखिए। पैसा जो है वो आप इधर आके दे सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट पहले जो है आप अपना बुकिंग करके रखिए ताकि आपकी जो कार है वो किसी और को ना मिले और आपको अच्छी से अच्छी आपके हिसाब से कार मिल जाए। तो आज हमारी ये कार है वायोस और ये 2014 का मॉडल है और इसका रेंट जो है वो 1000 बाट है पर डे का। और अभी आप देख सकते हो ये मेरा फ्रेंड जो है वो ये कार का वीडियो बना रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब भी आप कार यहाँ से रेंट करते हो तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उसके फ़ोटो खींच लीजिए या तो फिर जो है उनका वीडियो बना लीजिए, ताकि जब भी आप रिटर्न करो और अगर वो ऐसा कुछ कंप्लेन करे कि ये स्क्रैच वगैरह जो है वो आपने किया, इसका आपको पैसा भरना पड़ेगा, तो वो वीडियो जो है आप उसको दिखा सकते हो कि जब भी हमने यहाँ से गाड़ी रेंट की तभी से ये वाला स्क्रैच वगैरह की जो डैमेज था वो तभी से था, हमने कुछ डैमेज नहीं किया। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कार रेंट पे करें तो यहाँ पे उसका फ़ोटो या तो वीडियो जो है वो एक बना के रखें ताकि आपके पास एक प्रूफ हो जाए, ताकि जो भी डैमेज वगैरह पहले से होता है उसका पैसा आपको ना भरना पड़े। तो यहाँ पे ये बंदी भी जो है वो लिख रही है और मेरा फ्रेंड बता रहा है कि यहाँ पे कार में ये स्क्रैच है वो स्क्रैच है, तो उस हिसाब से वो फॉर्म में लिख रही है और देख रही है ताकि जब भी हम लोग रिटर्न करें तो वो सारी चीज़ें हम उनको दिखा सकें। ये लोग जो है आपको यहाँ से अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे, अगर बीच में आपको कुछ दिक्कत होती है कार वगैरह में या तो पुलिस वगैरह से तो ये लोग कोऑर्डिनेट भी कर लेते हैं उनसे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप यहाँ से कार रेंट करके जाते हो तो सब आपके ऊपर है, अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप इनको कॉल जो है वो कर सकते हो, ये लोग कोऑर्डिनेट करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर जो है वो सारी ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है वो ऑटोमेटिक ही रहती है, तो यहाँ पे आपको चलाने में उतना दिक्कत आएगा नहीं। और इधर जो ड्राइविंग है वो सेम अपने इंडिया जैसा ही है, राइट साइड में है, तो ऐसी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो अगर आप यहाँ पे आते हो बैंकॉक में और अगर आप कोई भी गाड़ी रेंट करना चाहते हो तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हमने ये गाड़ी तो रेंट कर ली है, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं ट्रिप की ओर और ये वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ये वीडियो का लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।